महामारी से लड़ाई में यहाँ पूरा देश लॉकडाउन का पालन कर रहा है और सभी लोग अपने घरों में ही बैठे हैं, जिसके चलते कई लोगों को खाने की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते हीरानगर की सिविल सोसाइटी भी आगे आई और इसी कड़ी में श्री गणेश महोत्सव संस्थान ने भी अपना योगदान दिया। जिला पुलिस सांबा ने एक मोबाइल सैनिटाइजर वाहन लॉन्च किया। कोविड-19 से बढ़ते खतरे पर वाहन जनता के लिए सेवा के लिए दी गई है। वहीं आज बैंकों में लाए गए मोबाइल सैनिटाइजर वाहन से निकलकर लोग बैंक के अंदर जाने दिया ताकि कोई भी व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में न आए। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। आज पंगदौर के सरपंच रीना चौधरी ने सांबा के मुख्य चौक पर लोगों को मास्क बांटे और लोगों को सोशल डिस्टेंस और कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया। तो लोगों को कहा अपने घरों में कम से कम निकले और कहा कि अब बीमारी बाहर से अपने घरों में ना लाए। कोरोना वायरस के साथ चल रही लड़ाई में कई सामाजिक संगठन और कई अन्य लोग बढ़ चढ़कर भाग रहे हैं। इसी के चलते बुधवार को एडीसी बिलावर कार्यालय में लाहौर धान डुगनू के सरपंच भूमि चंद्र खजूरिया ने अधिकारी को 27,500 का चेक प्रधानमंत्री केयर फंड के लिए सौंपा है। आज अंचल बसोली के अंचल अध्यक्ष मोहिंदर सिंह मनकोटिया की अध्यक्षता में संच नगरोटा, गुजरू और संच बिलावर में मास्क बांटे गए, जिसमें संच बिलावर की संच प्रमुख मीनाक्षी देवी, संच नगरोटा की संच प्रमुख रूबी देवी और आचार्य गणजन में शिवानी देवी, मंजू देवी और शिल्पा देवी भी साथ में रही। हमारा लक्ष्य अंचल बसोली में 1 महीने के अंदर 5,000 मास्क बांटने का था, जो कि मेरे अंचल के संच प्रमुख आचार्य गण और अंचल संत समितियों के बंधुओं ने कुशलतापूर्वक यह कार्य 15 दिन के अंदर ही संपूर्ण कर लिया और यह सभी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने तन मन और धन से लोगों की सेवा कर रहे हैं। डीसी सांबा रोहित खजूरिया, एसडीएम रामकेश शर्मा, तहसीलदार घगवाल हरजीत सिंह, डॉक्टर वंदना डोगरा, नोडल ऑफिसर सांबा डॉक्टर दवेंद्र मोहन सहित तमाम लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन द्वारा हर तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी चीज को देखते हुए उन्होंने घगवाल के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। हाँ, जो आपने अवेयरनेस कैंप लगाया मेडिकल, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ जी, हम आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्टर सर डॉक्टर मोहन सिंह जी के आदेशानुसार हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री रोहित खजूरिया जी, डीसी सर के उद्देशानुसार यहाँ पे हम जो है आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है आयुष डिपार्टमेंट से, जिसे हम आज जो कोविड-19 आजकल चल रही है बीमारी, इसका कोई एज इट इज़ इलाज नहीं कोई हुआ है, तो हम लोग आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ दे रहे हैं, जिससे जो बीमारी आजकल चल रही है उससे कैसे बचा जा सकता है, हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे हम जो चेस्ट इन्फेक्शन है, गले की बीमारियां हैं, जो सोर थ्रोट वगैरह हो रहा है और चेस्ट इन्फेक्शन, ये सब से हम कैसे निजात पा सकते हैं, स्नीजिंग होता है, और हमारे ऑयल्स हैं, हमारी मेडिसिन हैं, ये सब हम लगा के इन सब से जो बीमारी जो आजकल कोविड-19 चल रही है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। और हम लोग जो यहाँ पे जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज और सारे आगे जाकर जो काम करना पड़ता है, उनकी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट हो, कैसे वो लोग भी बच सके, उन सबका हम ऑफिस में भी जाकर और सब जगह जाकर हम ये दवाई जो वितरित कर रहे हैं। हमारा यही है कि सब ठीक रहें और ये जो इससे सब निजात पा सके इस बीमारी से। ISM के द्वारा ये आयुष की गाइडलाइंस भी हैं, जो भी हमारे जो लोग लगे हुए क्वारंटीन सेंटर्स में, पुलिस वाले जितने भी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं आयुर्वेदिक, जिनसे कि इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और ये केंद्रीय सरकार की भी गाइडलाइंस है, ये दवाइयाँ प्रोवाइड करें, इनसे इम्यूनिटी बढ़ती है। और ये जो आजकल जो दवा चली हुई है उसको रोकने में फायदा है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे लोगों को घर वापस को लेकर तुरंत एक्शन प्लान तैयार करने एवं अंजाम में लाने की मांग की है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से ज्यादा लोग घर वापसी के इंतजार में हैं। इससे पहले कि इन सबके सब्र का बांध टूटे, राज्य सरकारों को आपसी तालमेल बनाते हुए तुरंत लोगों की घर वापसी को सुनिश्चित बनाना होगा। साहनी ने कहा, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लॉकडाउन 2 में अपने भाषण में इन लोगों को नजरअंदाज कर गए और गृह मंत्री द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में निराश किया गया। बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई आज आप लोगों के माध्यम से तमाम राज्य सरकारों तक अपना एक मैसेज पहुंचाना चाहती है कि जल्द से जल्द जो वहां पर अन्य राज्यों के जो लोग फंसे हुए हैं उनको उनकी जल्द से जल्द घर वापसी करवाई जाए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों के अंदर फंसे हुए हैं, हालांकि जमीनी तौर पर यह आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा है। तो हम तमाम सरकारों से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जो वहां पर लोग फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण, उनकी घर वापसी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि
क्योंकि जैसा महाराष्ट्र के अंदर हो चुका है, जैसा बंगाल में हुआ है, हाल ही के अंदर हमने देखा है पंजाब के अंदर हुआ है, गुजरात के सूरत के अंदर हुआ है, तो इन सबको संज्ञान लेते हुए इन तमाम लोगों की जल्द से जल्द घर वापसी के लिए कोई ना कोई रणनीति तैयार की जाए। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा जो लॉकडाउन 2 को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसको लेकर भी हमें काफी निराशा हुई है, क्योंकि ना तो प्रधानमंत्री जी अपनी स्पीच के अंदर इनके लिए कुछ कहा उन्होंने, और ना ही जो गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है उनमें इनको कहीं राहत पहुंचाने के लिए, किसी नीति को अमल के अंदर लाने के लिए किसी तरह की घोषणा की गई। भारतीय किसान संघ के पूर्व राज्य महासचिव तथा किसान नेता सुभाष दसगोत्र ने सरकार से मांग की है कि नहरों के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द कारगर कदम उठाने चाहिए। और इसके साथ उन्होंने कहा कि माइन रोड नहरों की सफाई की तरफ से संबंधित विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मीरासाही में पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान नेता सुभाष दसगोत्रा ने पिछले दिनों राज्य प्रशासन द्वारा कहा गया कि नहरों की सफाई का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया, जबकि जमीनी स्तर पर हालात इससे अलग है। डिपार्टमेंट इरीगेशन डिपार्टमेंट टोटल अज तो 35-40 साल का जम्मू की नहरों की बुरी हालत हुई है। इयै हर साल आश्वासन मिलता किसानी कि नहरें की जी प्रॉपर जी डिसिल्टिंग भी होती है और इसकी सफाई जी प्रॉपर होती है। मैं सरकार की दसना चाहना, खासकर ड्यूटी है सरकार सेंटर गौरमेंट की कि कोई ऐसी सेंटर की टीम इतने भेजो जी सेंटर की टीम जम्मू के किसानों के मुताबिक एक प्रॉपर इंक्वायरी करे और प्रॉपर ग्राउंड लैवल तो पुरानी चीज़ें दिखा। कोरोना वायरस के प्रकोप को कम करने के मकसद से ब्लॉक सुचेतगढ़ की घराना पंचायत के सरपंच सरदार गुरदयाल सिंह मनजोत्रा की अध्यक्षता में पंचायत सैनिटाइज अभियान चलाया गया। मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप संस्था के सहयोग से साथ चलाए गए इस अभियान के दौरान पंचायत के अधीन आते गांव के हर एक मोहल्ले, गली तथा चौराहों में दवाई का छिड़काव किया गया। रिपोर्ट सोहन चौधरी। जैसे कि कोरोना वायरस को देखते हुए हर जगह, हर पंचायत में, हर शहर में जो सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, वही सैनिटाइजेशन का काम हमने आज अपनी पंचायत में अशोक जी के सहयोग से शुरू करवाया है, ताकि जो ये बीमारी का प्रकोप है उसको कम किया जा सके। इसलिए हमने आज दवाई का छिड़काव जो है वो अपने घराना पंचायत में शुरू कराया है। वार्ड नंबर 5 में की गई फांगिंग आरएसपुरा 16 अप्रैल, जहां पर कस्बे के वार्ड नंबर 5 में पार्षद अंजू बाला की अध्यक्षता में कोरोना वायरस का प्रकोप कम करने के लिए फांगिंग तथा दवाई का छिड़काव किया गया। मौके पर भाजपा के शहरी प्रधान विक्रम संधू, गाराराम सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर पार्षद अंजू बाला ने कहा कोरोना वायरस को लेकर वार्ड में फांगिंग तथा दवाई का छिड़काव किया गया और लोगों से अपील की गई कि वह अपने घरों में ही रहे। देश में 21 दिनों के बाद भारत सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जैसे ही लॉकडाउन को फिर से 3 मई तक बढ़ाया गया, देश भारत के कई सियासी लीडरों ने लॉकडाउन के फैसले का स्वागत किया। भारत के विभिन्न स्थानों की तरह जम्मू कश्मीर में भी इस फैसले के कई लीडरों की तरफ से स्वागत किया गया। आरएसपुरा 16 अप्रैल बीडीसी चेयरमैन आरएस ब्लॉक आरएसपुरा में प्रधान घार सिंह के वीरवार को सरकारी उप जिला अस्पताल में जाकर कोरोना वायरस के खिलाफ अपना योगदान दे रहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों सहित सफाई कर्मचारी व प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर चेयरमैन तरसीम कुमार शर्मा ने कहा देश का हर एक नागरिक इन लोगों को सलाम करता है। रिपोर्ट सोहन चौधरी। प्रदेश कांग्रेस किसान सेल के चेयरमैन तथा पूर्व मंत्री चौधरी गारूराम ने केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों को बकाया मुआवजा किसानों को जल्द से जल्द मिलना चाहिए तथा किसानों को 6 माह का राशन सरकार की तरफ से निःशुल्क दिया जाना चाहिए। आरएसपुरा क्षेत्र में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान सेल के चेयरमैन तथा पूर्व मंत्री ने कहा लॉकडाउन के बीच किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश होने के कारण किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। हमने अपील की है लोगों से कि आप मेहरबानी करके आप घरों में ही रहें, लेकिन सरकार को मैं पीएम साहब को कहता हूं कि इमीडिएटली जो है वो लोगों को दान भी दें, राशन भी फ्री जो है वो देखें, ताकि कि हम हिंदुस्तान के लोग जो हैं बच सकें और इसका कोरोना का जो है मुकाबला कर सकें। आपको बता दें पूरा विश्व जिस महामारी के दौर से गुजर रहा उसी के मद्देनजर आज पंचायत भट्टू के सरपंच श्री जगदीश चंद्र सपोलिया और उनकी पूरी टीम ने भट्टू और आसपास के लोगों में मास्क वितरित किए। सबको बोला वो अपने घर के बाहर बिना मास्क के नहीं निकले। लगभग 2000 के करीब मास्क आज बांटे गए और आगे भी बांटने का क्रम लगातार जारी रहेगा। बिलावर जिला से दीपक शर्मा की खास रिपोर्ट। जैकी खबर ना अपनी पंचायत चीनी भुन रहे चलना, बल्कि मैं पूरे जम्मू कश्मीर जिथे जिथे भी
जिन जिन लोकें की जरूरत होग मैं उत्थे जाइए भी उनेंगी ये मास्क जेह्ड़े न ये मैं प्रोवाइड करांगा और हर जगह जाइए मैं दियां। बीजेपी जिला कठुआ के अध्यक्ष बड़े भाई रघुनंदन सिंह के निर्देशानुसार इस संकट की घड़ी में अपना कर्तव्य निभा रहे हीरानगर विधानसभा के घगवाड़ क्षेत्र में नायब तहसीलदार जी पटवारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को आज सम्मानित पत्र दिया गया। इसके साथ साथ डॉक्टर्स और सफाई कर्मचारी भाइयों को भी धन्यवाद करती हूँ जो इस महामारी में सेवा भाव में लगे हैं। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। स्टे होम, स्टे सेफ। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगुत्रा की रिपोर्ट। आज ब्लॉक घगवाल के पंचायत हरसाद के वार्ड नंबर 5 मोहल्ले पंडित में सैनिटाइज करवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट अखिल पंगुत्रा की रिपोर्ट। बिलावर उपजिला से दीपक शर्मा की खास रिपोर्ट, जहां पर आपको बता दें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस सिलसिले से बिलावर उपजिला का थड़ा कलाल गांव, जहां पर लोग राशन के नाम पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं किस तरह से समूह में झुंड में वो राशन लेने के लिए घर से निकले हुए हैं और अपनी फिक्र तो नहीं मगर अपने आस पड़ोस को भी फिक्र नहीं है।